ट्रंप ने ना चाइना से दोस्ती के चक्कर में ताइवान को ही बलि का बकरा बना दिया। ट्रंप अच्छे से जानता था कि एक चाइना ही है जो ईरान को घेर सकता है और मिडिल ईस्ट एस्केलेशन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि भाई चाइना ही ईरान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। कुछ दिन पहले चाइना और यूएस की मीटिंग हुई थी भाई, और उसमें ईरान के कई मुद्दों को डिस्कस किया। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसपे चाइना ने भी यूएस के साथ अपनी सहमति जताई। बदले में चाइना ने भी यूएस के सामने डिमांड रख दी कि ताइवान और चाइना के बीच के मसले में यूएस अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे और किसी भी तरीके का मिलिट्री सपोर्ट या फिर वेपन सपोर्ट जो है वो ताइवान को ना दे। और ऐसा लगता है कि यूएस चाइना की बात मान चुका है कि भाई ताइवान के सेक्रेटरी चीफ का बयान आया है और उनका कहना है कि चाइना ने 100 से भी ज्यादा नेवल कोस्टल गार्ड येलो सी से लेके साउथ चाइना सी तक उतार दिए हैं। और यूएस ने भी ताइवान के साथ $14 बिलियन की आर्म डील भी रोक दी है, और जिसका उन्होंने बहुत टुच्चा सा रीजन दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की वॉर की वजह से और म्यूनिशन की शॉर्टेज की वजह से इस डील को रोकना पड़ रहा है। ट्रंप ने ना चाइना से दोस्ती के चक्कर में ताइवान को ही बलि का बकरा बना दिया। ट्रंप अच्छे से जानता था कि एक चाइना ही है जो ईरान को घेर सकता है और मिडिल ईस्ट एस्केलेशन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि भाई चाइना ही ईरान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। कुछ दिन पहले चाइना और यूएस की मीटिंग हुई थी भाई, और उसमें ईरान के कई मुद्दों को डिस्कस किया। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसपे चाइना ने भी यूएस के साथ अपनी सहमति जताई। बदले में चाइना ने भी यूएस के सामने डिमांड रख दी कि ताइवान और चाइना के बीच के मसले में यूएस अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे और किसी भी तरीके का मिलिट्री सपोर्ट या फिर वेपन सपोर्ट जो है वो ताइवान को ना दे। और ऐसा लगता है कि यूएस चाइना की बात मान चुका है कि भाई ताइवान के सेक्रेटरी चीफ का बयान आया है और उनका कहना है कि चाइना ने 100 से भी ज्यादा नेवल कोस्टल गार्ड येलो सी से लेके साउथ चाइना सी तक उतार दिए हैं। और यूएस ने भी ताइवान के साथ $14 बिलियन की आर्म डील भी रोक दी है, और जिसका उन्होंने बहुत टुच्चा सा रीजन दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की वॉर की वजह से और म्यूनिशन की शॉर्टेज की वजह से इस डील को रोकना पड़ रहा है।